डे 16 जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट मेथड। आज हम सीखेंगे जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट के साथ कॉमनली यूज मेथड कैसे काम करते हैं। ऑब्जेक्ट कीज, ऑब्जेक्ट वैल्यूज, ऑब्जेक्ट इंक्रीज, ऑब्जेक्ट असाइन, ऑब्जेक्ट फ्रीज, ऑब्जेक्ट सील। टेस्टिंग पर्सपेक्टिव से एपीआई रिस्पॉन्स, टेस्ट डेटा, कॉन्फ़िगरेशन और ऑब्जेक्ट वैलिडेशन में ये मेथड काफी यूजफुल होते हैं। व्हाट इज इट? ऑब्जेक्ट कीज किसी ऑब्जेक्ट की सारी प्रॉपर्टी नेम को एक एरे के फॉर्म में रिटर्न करता है, जैसे कॉस्ट यूजर। अब यहाँ पे कीज क्या है? नेम, एज, रोल। एग्जांपल देखते हैं। कॉस्ट यूजर ऑब्जेक्ट नेम राहुल, एज 25, रोल टेस्टर। कॉस्ट रिजल्ट इक्वल टू ऑब्जेक्ट डॉट कीज। किसकी की निकालनी है? यूजर वेरिएबल की। कंसोल डॉट लॉग रिजल्ट। अब इसका आउटपुट क्या आएगा? सारे कीज वैल्यू एक एरे में स्टोर हो जाएंगे। चेक करते हैं। नोड इंडेक्स डॉट जेएस। कीज क्या है? नेम है, एज है, रोल। इजी वे टू रिमेम्बर ऑब्जेक्ट कीज मीन्स की का एरे। सारी की वैल्यू एक एरे में स्टोर हो जाएगी। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अगर एपीआई रिस्पांस में यूजर ऑब्जेक्ट मिला और हमें देखना है कि ऑब्जेक्ट में कौन कौन सी फील्ड है, तो हम लोग क्या करेंगे? कॉस्ट यूजर आईडी 101, नेम पुष्कर, रोल टेस्टर। कॉस्ट इज ऑब्जेक्ट डॉट इज यूजर, रोल डॉट लॉग। अब सारी कीज की वैल्यू स्टोर होंगी एक एरे में। आईडी, नेम, रोल। ऑब्जेक्ट कीज क्या करता है? सिर्फ प्रॉपर्टी नेम देता है। सेकंड देखते हैं। ऑब्जेक्ट वैल्यूज, ये क्या करेगा? सारी वैल्यूज देगी, की वैल्यूज जो होगी। ऑब्जेक्ट की सारी वैल्यू को एक एरे के फॉर्म में रिटर्न करता है, जैसे कॉस्ट यूजर नेम राहुल, एज 25, रोल टेस्टर। कॉस्ट रिजल्ट ऑब्जेक्ट डॉट वैल्यूज यूजर, कंसोल डॉट लॉग रिजल्ट। अब इसकी सारी वैल्यूज स्टोर होगी एक एरे मेथड में, एक एरे फॉर्म में। वैल्यूज क्या? नेम की वैल्यूज, की वैल्यूज क्या है? राहुल नेम, एज 25, टेस्टर। इजी वे टू रिमेम्बर ऑब्जेक्ट वैल्यूज क्या करता है? वैल्यूज का एरे बना देता है। टेस्टिंग एग्जांपल हो गया। अब थर्ड आता है ऑब्जेक्ट इंक्रीज। ऑब्जेक्ट इंक्रीज क्या करता है? की वैल्यू पेयर को एक एरे में कन्वर्ट करता है। की वैल्यूज दोनों। ऑब्जेक्ट की क्या कर रहा था? सिर्फ की का एरे बना रहा था। और वैल्यूज क्या करता है? सिर्फ वैल्यूज का एरे बना रहा है। अब इंक्रीज क्या करेगा? की और वैल्यूज दोनों का एक एरे बनाएगा। कॉस्ट यूजर नेम
एहतेशाम एज 25 रोल टेस्टर कॉस्ट रिजल्ट ऑब्जेक्ट डॉट इंक्रीज इंक्रीज इसकी इंक्रीज निकालनी है यूजर वेरिएबल की कंसोल डॉट लॉग रिजल्ट। अब ये एरे बनाएगा कीज और वैल्यूज दोनों की। एक एरे नेम एहतेशाम, फिर दूसरा एज और 25, फिर तीसरे एरे रोल क्या है टेस्टर। इजी वे टू रिमेम्बर ऑब्जेक्ट इंग्लिश क्या करता है एरे में की और वैल्यू दोनों बनाता है। सेम टेस्टिंग एग्जांपल के लिए अब नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट असाइन। ऑब्जेक्ट असाइन का यूज ऑब्जेक्ट को कॉपी या मर्ज करने के लिए होता है, जैसे कॉस्ट यूजर नेम राहुल कॉस्ट डिटेल्स रोल टेस्टर एक्सपीरियंस टू कॉस्ट रिजल्ट इक्वल टू ऑब्जेक्ट डॉट असाइन ब्रैकेट करली ब्रैकेट कॉमा यूजर डिटेल्स कंसोल डॉट लॉग रिजल्ट। ये बिहाइंड द सीन क्या हो रहा है, ये सिंटेक्स इसका, ये एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट है। अब इसके अंदर यूजर का की और वैल्यूज और डिटेल्स ये दोनों मर्ज हो जाएगी। चेक करते हैं। नेम राहुल रोल टेस्टर। अगर हम यहाँ पर चेक करें कॉस्ट कंसोल डॉट लॉग यूजर का क्या सिर्फ एक है की वैल्यूज कंसोल डॉट लॉग डिटेल कंसोल। अब यहाँ पर यूजर का सिर्फ क्या है राहुल, नेम और राहुल है, फिर यहाँ पे रोल और एक्सपीरियंस है। फिर जब हम रिजल्ट में मर्ज दोनों कर रहे हैं तो ये नेम रोल एक्सपीरियंस तीनों चीज एक साथ आ गई। मल्टीपल ऑब्जेक्ट मर्ज करने के लिए यहाँ पे नेक्स्ट लिख देंगे जो रहेगा, जैसे कॉस्ट डिटेल एड्रेस सिटी लखनऊ। अब इसको भी मर्ज करना तो यहाँ पर एक कॉमा लगाएंगे। इस डेटा टाइप का नाम क्या है एड्रेस। इस वेरिएबल का नेम क्या है एड्रेस। नेम राहुल एक्सपीरियंस सिटी सब एक साथ तीनों ऑब्जेक्ट ऐड हो गए एक में। कॉमन डेटा यूजर डेटा इन्वायरमेंट। टेस्टिंग कनेक्शन के लिए टेस्ट ऑटोमेशन में कभी कभी कॉमन टेस्ट डेटा और यूजर स्पेसिफिक टेस्ट डेटा को कंबाइन करना होता है, जैसे कॉमन टेस्ट डेटा यूजर टेस्ट डेटा फाइनल टेस्ट डेटा। अब नेक्स्ट आता है फिफ्थ ऑब्जेक्ट फ्रीज। ये क्या होता है ऑब्जेक्ट को कंप्लीटली लॉक कर देता है। फिर इसके बाद एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी की वैल्यू चेंज नहीं कर सकते, न्यू प्रॉपर्टी ऐड नहीं कर सकते, एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी डिलीट नहीं कर सकते। चेक करते हैं। कॉस्ट कॉन्फिग ब्राउजर रूम टाइम आउट 5000 ऑब्जेक्ट डॉट फ्रीज कॉन्फिग। ये फ्रीज है। अब कॉन्फिग डॉट टाइम आउट
इसकी वैल्यू इंक्रीज करना है। config डॉट एडलिस्ट वैल्यू ऐड कर रहे हैं। Parts। यहाँ पे वैल्यू अपडेट कर रहे हैं, यहाँ पे वैल्यू ऐड कर रहे हैं, यहाँ पे डिलीट config डॉट ब्राउजर, यहाँ पे वैल्यू डिलीट कर रहे हैं। कंसोल डॉट लॉग config। अब यहाँ पर क्या है, config ब्राउजर ब्राउजर क्रोम टाइम आउट। हम लोग फिनिश किए, यहाँ पे कोई ना वैल्यू चेंज हो रही है, ना अपडेट हो रही है, ना डिलीट हो रही है। इजी वे टू रिमेम्बर, ऑब्जेक्ट को कंप्लीटली लॉक कर दो। जैसे नेक्स्ट टेस्टिंग के लिए एग्जांपल, अगर टेस्ट कॉन्फ़िगरेशन को एक्सीडेंटली मॉडिफाई होने से बचाना हो तो हम लोग क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट फ्रीज कर देंगे। अब कॉन्फ़िग के अंदर चेंज अलाउ नहीं होंगे। नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट डॉट सेव। ये क्या करता है, ऑब्जेक्ट की स्ट्रक्चर को लॉक करता है। जैसे सील के बाद न्यू प्रॉपर्टी ऐड नहीं कर सकते, प्रॉपर्टी को डिलीट नहीं कर सकते, सिर्फ जो ये प्रॉपर्टी है, इसका नेम है राहुल, राहुल को चेंज कर सकते हो, रोल को चेंज कर सकते हो, और कुछ नहीं कर सकते। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल, और फ्रीज में क्या हो रहे थे, कुछ भी नहीं, मतलब ऐड भी नहीं कर रहे, डिलीट भी नहीं कर रहे, चेंज भी नहीं कर रहे। यहाँ पर क्या हो रहा है, सील में दो चीज नहीं हो रही, डिलीट ऐड नहीं हो रहा है, लेकिन उसके बाद वैल्यू, प्रॉपर्टी की वैल्यू चेंज कर सकते हो। कॉन्स्ट यूजर नेम राहुल रोल टेस्टर ऑब्जेक्ट डॉट सेव यूजर यूजर डॉट रोल। टेस्टर से यहाँ पे डेवलपर हो रहा है, लेकिन अगर हमें इसको डिलीट करना हो, यूजर डॉट एज 25, एज भी चेंज हो जाएगी। ये ऐड हो कर रहा है, ऐड नहीं होगा यहाँ पे, ऐड ये नहीं होगा, एक्स और डिलीट ये भी नहीं होगा। सिर्फ यहाँ पर एक काम होगा, यूजर, सिर्फ यहाँ पे वैल्यू चेंज होगी, ना ऐड होगा ना डिलीट होगा। चेक करते हैं, नेम राहुल, टेस्टर से डेवलपर हो गया। अब यहाँ पे ना यूजर की एज डिलीट हो रही, ना ऐड हो रही। अगर अगर यहाँ पे सील हटा कमेंट कर दें, अब क्या होगा, सारी प्रॉपर्टी वर्क करेगी। ये देखो, यूजर नेम डिलीट हो गया, यहाँ पे यूजर एज 25 आ गई, और ये रोल भी चेंज हो गया, और नेम डिलीट भी हो गया। इजी वे टू रिमेम्बर, सेम स्ट्रक्चर लुक। अब डिफरेंस क्या है, इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन है। ऑब्जेक्ट फ्रीज और ऑब्जेक्ट सील, एग्जिस्टिंग वैल्यू फ्रीज में नहीं चेंज होगी, सील में चेंज हो जाएगी। न्यू प्रॉपर्टी दोनों में नहीं ऐड हो सकती, और दोनों में डिलीट नहीं हो सकती। ऑब्जेक्ट कंप्लीटली लॉक फ्रीज में होगा, सील में नहीं। स्ट्रक्चर लॉक फ्रीज में होगा, सील में होगा। इजी ट्रिक क्या है, फ्रीज में कुछ भी चेंज नहीं, सील में स्ट्रक्चर चेंज नहीं, वैल्यूज चेंज हो सकती है। सील में जैसे ये स्ट्रक्चर है, ये चेंज नहीं होगा। टेस्टिंग माइंडसेट, एज ए टेस्टर ऑब्जेक्ट को इस तरह समझो, एपीआई रिस्पॉन्स मिला, ऑब्जेक्ट, फिर ऑब्जेक्ट कीज, कौन कौन सी फील्ड है उस चेक करने के लिए, ऑब्जेक्ट वैल्यूज, कौन कौन सी वैल्यूज है, ऑब्जेक्ट इंक्रीज, की और वैल्यू दोनों। अब ऑब्जेक्ट असाइन का मीन्स डेटा मर्ज या कॉपी करना हो, ऑब्जेक्ट फ्रीज कंप्लीटली लॉक, ऑब्जेक्ट सील सिर्फ स्ट्रक्चर लॉक होगा, ये स्ट्रक्चर इसलिए लॉक होगा, इसके अंदर चेंजिंग हो जाएगी।
ऑल मेथड टुगेदर देखते हैं। अब यहाँ पर एक यूजर डेटा है, ऑब्जेक्ट की यूजर, यहाँ पे क्या आएगा, सारी की वैल्यू आएगी। की वैल्यू क्या है, की क्या है, नेम है, राहुल है, एक्सपीरियंस है। ठीक, ये पहले का आउटपुट है। सेकंड का आउटपुट क्या है, वैल्यूज। वैल्यूज क्या है, एरे में आएगी, राहुल कॉमा टेस्टर कॉमा 2। अब इसके बाद इंट्रीज। इंट्रीज में क्या आएगा, दोनों वैल्यू आएगी। एक एरे में, एरे क्या आएगा, नेम राहुल। फिर नेक्स्ट एरे में क्या आएगा, सेकेंड वैल्यू क्या है, रोल और टेस्टर, ऐसे करके। फिर इसका क्या है, कॉन्स्ट अपडेट यूजर ऑब्जेक्ट असाइन। अब ये क्या करेगा, यूजर, अब ये एक असाइन क्या कर रहा है, कॉपी या मर्ज। पहले एक यूजर है, ये यूजर है, अब उसमें एक और एक्सपीरियंस थर्ड ऐड कर देगा, ये चेंज कर देगा। सेम आएगा, बस यहाँ पर थर्ड, कंसोल डॉट लॉग अपडेट यूजर, ये आगे उसका आउटपुट। फ्रीज का मतलब कुछ भी चेंज नहीं हो पाएगा। सील का मतलब सिर्फ ये मतलब स्ट्रक्चर लॉक हो जाएगा, अब ये सब चेंज कर सकते हो। आउटपुट देखते हैं, नेम रोल एक्सपीरियंस, यहाँ पे रोल आएगा, पीस रोल है। फिर वैल्यूज क्या है, राहुल एक्सपीरियंस 2। फिर उसके बाद नेम राहुल, एरे के अंदर एक और एरे, नेम राहुल रोल टेस्टर और एक्सपीरियंस 2। फिर थर्ड, ये क्या, नेम राहुल रोल एक्सपीरियंस। यहाँ पर जो हो रहा है कॉपी, ये यूजर की सारी डेटा कॉपी हो गई, अब उसमें एक्सपीरियंस की वैल्यू चेंज हो रही है। ठीक, यहाँ पर चेंज हो गई। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, शैलो फ्रीज। ऑब्जेक्ट फ्रीज शैलो होता है, अगर ऑब्जेक्ट के अंदर दूसरा ऑब्जेक्ट है तो नेस्टेड ऑब्जेक्ट एक्यूमुलेटली फ्रीज नहीं होता। जैसे ऑब्जेक्ट के अंदर एक और ऑब्जेक्ट है, अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट डॉट फ्रीज यूजर, यूजर, अब यहाँ पे सिर्फ ये वैल्यू फ्रीज होगी, ये और ये ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट वाली वैल्यू नहीं मतलब चेंज हो जाएगी, वो फ्रीज नहीं होगी। उसको बोलते हैं शैलो होता है ऑब्जेक्ट फ्रीज। वाई, आउटर ऑब्जेक्ट फ्रीज हुआ है, नेक्स्टेड एड्रेस ऑब्जेक्ट फ्रीज नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, इसके अंदर वाली वैल्यू फ्रीज नहीं हुई। इंटरव्यू क्वेश्चन, ऑब्जेक्ट कीज क्या रिटर्न करता है, ऑब्जेक्ट इन और प्रॉपर्टी नेम्स के एरे, कीज एक एरे बनाता है, सारे कीज स्टोर करता है। ऑब्जेक्ट वैल्यूज में वैल्यूज, ऑब्जेक्ट एंटिटीज में एक एरे के अंदर की और वैल्यू के पेयर एरे बना देता है। ऑब्जेक्ट असाइन का यूज होता है ऑब्जेक्ट को कॉपी या मर्ज करने के लिए। ऑब्जेक्ट फ्रीज और ऑब्जेक्ट सील में डिफरेंस, फ्रीज क्या करता है, सब लॉक कर देता है, ना वैल्यू कुछ अपडेट कर सकते हो, ना डिलीट ना ऐड। ऑब्जेक्ट सील में क्या होता है, सिर्फ तुम वैल्यू चेंज कर सकते हो, ना डिलीट ना ऐड। एग्जिस्टिंग वैल्यू चेंज कर सकते हो, न्यू प्रॉपर्टी ऐड नहीं, प्रॉपर्टी डिलीट नहीं। क्या ऑब्जेक्ट डॉट फ्रीज नेस्टेड ऑब्जेक्ट को फ्रीज करता है, नहीं, ऑब्जेक्ट फ्रीज सैलो होता है। प्रैक्टिस कर लेना, ये ऑब्जेक्ट को यूज करके सारी कीज निकालो, ऑब्जेक्ट डॉट कीज सारी वैल्यूज निकालो, ऑब्जेक्ट डॉट वैल्यूज सारी की वैल्यू निकालो, ऑब्जेक्ट डॉट इंक्रीज एक्सपीरियंस कीज के साथ न्यू ऑब्जेक्ट बनाओ, यहाँ पे मर्ज होगा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट असाइन के साथ मर्ज कर देंगे। ओरिजिनल ऑब्जेक्ट को फ्रीज करो, ऑब्जेक्ट डॉट फ्रीज, ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई करके देखो, जो फ्रीज हो उसको मॉडिफाई करके चेक कर लेना। एक ऑब्जेक्ट को सील करो, ऑब्जेक्ट को सील कर लो, ऑब्जेक्ट डॉट सील, सील ऑब्जेक्ट की स्टेटिंग वैल्यू चेंज करके भी देखो, इसकी वैल्यू चेंज होगी। सील ऑब्जेक्ट में न्यू प्रॉपर्टी ऐड करके देखो, ये नहीं होगा। सील ऑब्जेक्ट से प्रॉपर्टी डिलीट करके देखो, ये भी नहीं होगा। 1 मिनट रिवीजन।
ऑब्जेक्ट कीज का एरे, ऑब्जेक्ट वैल्यूज का एरे, ऑब्जेक्ट एंट्रीज की वैल्यू का एरे, ऑब्जेक्ट असाइंड ऑब्जेक्ट को कॉपी या मर्ज करना, ऑब्जेक्ट फ्रीज कंप्लीटली लॉक, ऑब्जेक्ट सील सिर्फ स्ट्रक्चर लॉक, स्ट्रक्चर मीन्स ये स्ट्रक्चर लॉक है, इसके अंदर की वैल्यू नहीं लॉक है। एग्जिस्टिंग वैल्यू चेंज अलाउड। टेस्टिंग कनेक्शन से देखते हैं, एपीआई रिस्पॉन्स मिला, जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट, फिर इंस्पेक्ट किए, चेक वैल्यूज किए, प्रोसेस फील्ड किए, बिल्ड टेस्ट डेटा, प्रोटेक्ट कॉन्फ़िग, लॉक स्ट्रक्चर। डे 16 का मेन टेकअवे क्या है? ऑब्जेक्ट के अंदर डेटा पड़ा होना इनफ है नहीं, रियल वर्ल्ड जावा स्क्रिप्ट और टेस्ट ऑटोमेशन में हम उस डेटा को इंस्पेक्ट, ट्रांसफॉर्म, मर्ज और कंट्रोल भी करना पड़ता है।